Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mahima Jha, and in this video I'm going to talk about how to retrain or reprogram your subconscious mind. I'll be sharing the bonus tip at the end of this video, so please stay till the end to get that bonus tip. But before that, make sure that you have subscribed my channel and hit that bell icon to get my notifications firstly. So let's dive in. There are two types of mind: conscious and subconscious. Conscious mind is aware of your thoughts, feelings, and present in the time. What you what you consciously do. आप कॉन्शियसली जो चीज़ें सोचते हो और फील करते हो, कोई मैं डिसीज़न ले रही हूँ कि मुझे ये करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट हो, आप अपने लॉजिक के साथ में वो सारी चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है, आपका लॉजिक प्रेजेंट में है, आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है मुझे ये काम करना है, अभी मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद मुझे ये करना है, ठीक है, तो आप लॉजिकली सोच रहे हो, आप प्रेजेंट में हो. दिस इज़ conscious. You are conscious of yourself, you are aware of about yourself. But subconscious is something which is, there is another word for subconscious which is unconscious. The meaning of unconscious is जो आपको पता ही ना हो, जो अपने आप ही होता है, जो अपने आप ही हो रहा है. आपने कोई चीज़ सुनी, ठीक है, कोई सॉन्ग कोई गा रहा था, सपोज आप बैठे हो, आपको कोई फ्रेंड कोई सॉन्ग गा रहा है, एंड थोड़ी देर बाद आपको पता चले कि आप भी वही सॉन्ग गाने लगे. तो ये सबकॉन्शियस जो वर्क करता है वो नोटिस करता है चीज़ों को. आपने कोई सुनी कोई चीज़ तो आपके वो माइंड में चलने लगी, ठीक है. आपने ये देखा है कि कुछ लोग विजुअल से जल्दी सीख जाते हैं चीज़ें, कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, कुछ वो सुन के चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं. तो सबकॉन्शियस ऐसे ही काम करता है, सबकॉन्शियस नोटिस करता है चीज़ों को. सो वो कॉन्शियस नहीं होता है, आपको पता ही नहीं था, आप एकदम अपना काम कर रहे थे, आपको पता ही नहीं चला कब आप क्या सोचने लगे. आप एकदम इनर क्रिटिक स्टार्ट हो गया कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ. ये ना, आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें एकदम से माइंड चलने लगा, अपने आप सोचने लगा माइंड. सो दैट इज़ अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ऑफ विच यू आर नॉट अवेयर. जिसमें इसके बारे में आप अवेयर ना हो, दैट इज़ अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस. That's why it's important to take care of your subconscious than your conscious mind, because conscious में तो हमें पता ही है कि हमें क्या मतलब सोच रहे हैं, हमें क्या करना है, तो वहाँ पे तो अवेयरनेस है ही. बट सबकॉन्शियस इज़ जो चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं, जो चीज़ें अपने आप होती रहती हैं, दैट इज़ सबकॉन्शियस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टॉक. आप कुछ काम कर रहे थे या फिर आप कोई भी मतलब कुछ कर रहे थे और एकदम आपके माइंड में चलने लगा कि आई एम आपने सोचा कि मुझे ये टास्क करना है, बट फिर आपके माइंड में आया अरे ये मैं नहीं कर सकती, मैं पहले भी ट्राई किया था बट मैं उसमें फ़ेल हो गई थी, तो शायद अब फिर से मैं हो सकता है उसमें फ़ेल हो जाऊँ. तो ये सारी जो माइंड में अपने आप की चीज़ें चल रही हैं ना, सेल्फ टॉक, ये सब इट्स नॉट अ रियलिटी. यू हैव पावर ओवर इट, ठीक है, आपके पास पावर है, क्योंकि जस्ट दिस इज़ थॉट, फीलिंग और इमोशन. आप इसको कंट्रोल कर सकते हो बाई चेंजिंग द वे यू रिप्लाई टू इट. लाइक आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई तो आपने कहा बट ये सब तो थॉट है, फीलिंग है और इमोशन है, मेरे पास चॉइस है. अब आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो कि नहीं, ठीक है मैं वैसी थी, बट आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो. बट अब मैं ये सीख रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ. ये आपको आप उसको चेंज कर सकते हो इस तरीके से. सो यू हैव पावर टू ओवर योर माइंड. आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में पावर है. सो सबकॉन्शियस माइंड इज़ समथिंग विच वर्क्स by itself, by noticing patterns, by noticing noticing patterns. So this is subconscious and conscious mind. अब तो हमें पता चल गया कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है. अब हम इसको कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और हमें ऐसा क्यों फील होता है कि जैसे बचपन में कहा गया होगा कि आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे नहीं हो, या फिर इट्स हार्ड टू मेक मनी, या कोई भी ऐसे स्टेटमेंट जो अभी तक आप अपने आप को रिपीट करते चले आ रहे हो. सो दिस इज़ समथिंग विच had been told in the childhood and which you are carrying till now.
आप अपने आप को नोटिस करो. अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स चेंज. अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट. सो consciously observe yourself, and you'll find that the your behaviors, your reactions, your feelings, emotions are the cause of conditioning, or the, sorry, not cause, result of conditioning. So try to change it. And how can you change it? I'm just talking about that. So let's talk about it, how you can change it. So जैसे मैंने बताया कि बचपन में आपसे कहा गया होगा कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो शायद आप अभी तक उस चीज़ को लेके बैठे हो. दिस इज़ डन इन दी चाइल्डहुड, विच इज़ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग. यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है. और आप उसको चेंज ऐसे कर सकते हो, रीफ्रेम करके, कि ठीक है, चाइल्डहुड में मैं अच्छी नहीं थी, ठीक है, पढ़ने में अच्छी नहीं थी, या फिर और भी सारी चीज़ें हैं. जैसे आप मतलब आपसे बहुत लोग ने कहा होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में. सो या यू कैन से दैट, हाँ ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं नहीं कर सकती थी, बट नाउ आई कैन जस्ट आई कैन लर्न. इफ़ आई एम नॉट गुड एट समथिंग, आई कैन लर्न इट. मैं उसको सीख सकती हूँ, या मैं उसको सीख सकता हूँ. So you have the power. You have the power to change yourself, to reframe the things which you are just telling yourself. You are telling yourself that this the stories you are telling yourself are not true in itself. So yeah, you have to be aware. Awareness is the key. Whenever you find yourself doing whenever you find yourself in just telling yourself negative things, just pause and reflect. Am I consciously doing it or subconsciously? क्या आप रियल में उस चीज़ को कर रहे हो, या फिर आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो? जैसे आप अपने आप काम कर रहे थे और आप अपने आप को बोलने लगे कि या कोई चीज़ आपने डिसाइड करी कि मुझे करनी है, और आप अपने आप को बोलने लगे कि नहीं, आई कांट चेंज, आई कांट टू आई कैन लर्न. इफ़ आई एम नॉट गुड एट दिस, दैट्स ओके, आई कैन लर्न. सो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करने में सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अवेयर हों उस चीज़ के बारे में, कि हाँ ठीक है, आपको पता हो कि क्या चल रहा है, आपके साथ में क्या चल रहा है. यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू. ठीक है. उसके बाद अब स्टेप आती है कि कॉन्टीन्यूसली आप जब भी अपने आप से बात करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलें. ठीक है. अगर आपको लगता है, अगर आप उस कैच कर लो अपने आप को नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हुए, सो वहीं पे ही आपको तुरंत रीफ्रेम करना है. ठीक है. रीफ्रेम, उसको पॉजिटिव में चेंज करना है. आपके माइंड में आया कि नहीं, मैं वेट लूज़ नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं इतना जल्दी वेट लूज़ नहीं कर सकती, या मेरे से नहीं हो पाएगा. सो यू हैव टू रीफ्रेम. आई कैन डू इट, मे बी टेक टाइम, बट आई कैन डू इट. So every time, whenever you find yourself feeling that I am just negatively talking to myself, you have to just reframe it. And that's why, you have seen, or you have heard about successful people, and successful people say affirmation. They practice affirmation, like they are just doing, and they can do, and all these things. That's why affirmation are really important. So affirm affirm yourself that you can do it. Try to change the negative statement to the positive, into the positive one. This is the first step towards change. Self talk, a positive self talk. And second is try to visualize whatever you want to be. Just visualize. Stay away from negative people, stay away from toxic and negative people and toxicity. And be compassionate, and try to be more positive, and let go. Don't resist. Let go of everything which is not serving you anymore. Just let go. When you let go, you just create energy for yourself. Just whatever you are resisting, be it anything, just let it go and just focus on yourself. I try to focus on the thing which you are trying to change. Okay, so that's what I just talked about.
earlier. So yeah, I was just talking about subconscious mind. So we are very clear about conscious and subconscious mind and how to reprogram it. Let me summarize. We are at the end of this video, so let me summarize it. In order to uh, change your in order to reprogram your subconscious mind, you have to just first of all take care of your self talk, be it negative or positive. If you are just saying negative things to yourself, try to change it to a positive one. And second is, try to if you are just doing something, or if you are just going to do anything, any, you know, any your meeting, your interview, presentation, or your goal, anything, try to visualize it, that instead of thinking that I'm not be able to do that, just visualize successfully doing that part. So this will there are 2 points which I had discussed. Number one is self talk, second is visualization. And just do practice these two things, and you'll try to, and sorry, you'll be able to see some shifts in your thing. So yeah, try to do these things and you'll surely get results. So the bonus tip is, focus on yourself, just, and let everything take care of itself. So yeah, this is Mahima Jha. If you enjoyed this video, please hit the like button and share this video with your friends, family, and anyone. And make sure that you have hit the subscribe button, because it will help me to grow. So if you want me to grow, just please hit the subscribe button, and also, like the video. So till then, happy learning. This is Mahima Jha signing off.